वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां आज के एपिसोड में हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के थर्ड एंड द फाइनल पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस इस चैप्टर पे बना रखे हैं, जहां पे मैंने इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूला और बहुत सारे सम्स को ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो पिछले वीडियोस की तरह मैं आगे के जो लास्ट रिमेनिंग सम्स है मैं उन्हें यहाँ पे कंटिन्यू करने वाला हूँ। यहाँ भी हमें सेम परम्यूटेशन यानी कि अरेंजमेंट का पार्ट प्ले करना है। आप 20th सम देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। इन हाउ मैनी डिस्टिंक्ट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड केमिस्ट्री बी अरेंज सच दैट there are a few conditions. There is no restriction. The word begins with a vowel. The word begins and ends with a vowel. The vowels are together and the letter T, R and Y are never together. पिछले जो हम लोगों ने बुक्स के सम्स किए, बॉयज गर्ल्स, यही सब सम्स किए, तो इन्हीं का एक रिपीट टेलीकास्ट टाइप का कह सकते हो आप। ये है, यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड है विच इज़ केमिस्ट्री, जिसमें टोटल 9 लेटर्स है और हमें इन्हीं 9 लेटर्स को अरेंज करना है। एक्चुअल में पहले बॉयज़ गर्ल्स बुक्स के अलग अलग टाइप के बुक्स के हिसाब से अरेंजमेंट था। यहाँ पे हमें वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के हिसाब से भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले ही नंबर ऑफ वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स निकाल के रखे। इस पूरे वर्ड में 2 वॉवल्स हैं और बाकी 7 कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, पहला जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, मतलब मैं इन 9 लेटर्स को किसी भी तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। टोटल मेरे पास 9 वर्ड लेटर्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आप कह सकते हैं कि मैं 9 लेटर्स को 9 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं किसी भी लेटर को आगे पीछे कर सकता हूँ। नो रिस्ट्रिक्शन मतलब किसी भी लेटर को आगे पीछे करना। 9 लेटर्स है, मैं 9 लेटर्स को 9 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकता हूँ। 9 फैक्टोरियल यानी कि 9 का प्रोडक्ट, 9 का मल्टीप्लिकेशन टिल 1, 4 × 3 × 2 × 1। इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा वो आप मुझे टेलीग्राम, हमारे टेलीग्राम के चैनल पे बता सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो इजी था, नो रिस्ट्रिक्शन, तो उसमें हम लोग 9 लेटर्स को 9 तरीकों से अरेंज कर सकते थे। अब मैं सेकेंड कंडीशन पढ़ूँ तो सेकेंड कंडीशन इज अबाउट द वर्ड बिगिंस एंड एंड विथ अ वॉवल। ठीक है, हमें 9 लेटर्स को अरेंज करना है। कितने लेटर्स का वर्ड बनाना है ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, तो इसका मतलब कि हमें 9 लेटर्स का ही कोई वर्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें 9 लेटर्स का एक ऐसा वर्ड बनाना है, कह सकते हो आप 9 लेटर्स यानी कि 9 बॉक्सेस, 9 लेटर्स यानी कि 9 बॉक्सेस का हमें एक ऐसा वर्ड बनाना है जिसका जो पहला लेटर होगा, मतलब या फिर कह सकते हैं आप ये जो वर्ड बनाएंगे हम लोग, उसका जो पहला लेटर होगा वो कोई वॉवल होगा। ठीक है, और आखिरी लेटर भी एक वॉवल ही होगा। हमारे पास टोटल 2 ही वॉवल्स हैं, तो हमें जो ये वर्ड बनाना है उसके पहले लेटर के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक प्रॉपर वर्ड है, एक प्रॉपर वर्ड है जिसमें 9 फिक्स लेटर्स हैं, तो यहाँ पे रिपीटेशन ये सब वो सब कुछ यहाँ पे बात आती नहीं है। हमारे पास यही 9 लेटर्स है, हम इन्हीं आगे पीछे करके यूज़ करके एक वर्ड बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने अगर वॉवल आई ले लिया यहाँ पे तो मैं आई को फिर से कहीं यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि आई सिर्फ एक है इस पूरे वर्ड में, ए ई भी एक ही है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड्स की रिपीटेशन भी नहीं हो सकती। तो पहला जो लेटर है मैं चूज़ करूँगा 9 लेटर्स का वर्ड बनाने के लिए, उसके लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, अब समझिए कि मैंने आई, इन 9 लेटर्स में से आई को यूज़ कर लिया, तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ही ऑप्शंस है। ठीक है, बट गलत। एक्चुअल में देखिए, जब भी कंडीशन, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी आपको कंडीशंस दी गई हो तो आपको पहले कंडीशन के हिसाब से सोचना है। देखिए मेरे पास 2 लेटर्स हैं वॉवल्स के लिए, जिसमें से अगर मैंने पहला लेटर समझिए ई को चुन लिया, ठीक है, तो मैं ई को चुन सकता हूँ या आई को चुन सकता हूँ। मैंने जिसे भी चुना और मुझे लास्ट लेटर भी एक वॉवल ही चुनना था, तो पहला अगर मैंने ई चुन लिया, मतलब 2 वॉवल्स में से एक वॉवल चुन लिया,
लास्ट में भी मैं एक ही वॉवल्स चुनना है, मुझे फिक्स है, जो कि है आई। तो ये बीच का जो 7 वर्ड्स है ना, ये बीच के 7 वर्ड्स, ये मैं किसी वॉवल को नहीं दे सकता। तो मेरे पास जो 7 कॉन्सोनेंट्स है, मैं उन्हीं 7 कॉन्सोनेंट्स में से कोई भी लेटर्स को यूज़ करके ये बीच के गैप्स को फिल करूँगा, और वो 7 कॉन्सोनेंट्स अपने आप को अरेंज कर सकते हैं बाय द 7 फैक्टोरियल वेज। कॉन्सोनेंट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास 7 लेटर्स हैं जिन्हें मुझे 7 प्लेसेस पे ऐड करना है। मेरे पास 2 वॉवल्स थे जिन्हें मैंने ऑलरेडी अरेंज कर रखा है। मैं इन 7 लेटर्स को किसी भी तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। तो ये मेरा फाइनल आंसर आएगा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट का। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा? मैं पहला लेटर 2 तरीकों से चुन सकता हूँ, या तो ई या तो आई। लॉजिकल जा रहे हैं हम लोग, उतना कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। और देखिए एक और चीज़ अगर मैं कहूँ तो, कि आप ऐसा इसको 2 फैक्टोरियल इजी लिख सकते थे। 2 फैक्टोरियल क्यों सर? क्योंकि 2 फैक्टोरियल और 2 एक ही बात है। 2 फैक्टोरियल का मतलब भी होता है 2 into 1 विच इज अल्टीमेटली रिजल्ट इनटू 2। ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल या फिर 2, दोनों में से कुछ भी लिखिए, आंसर सेम होगा। मैं बीच के 7 लेटर्स को 7 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकता हूँ, और लास्ट के वर्ड को तो 1 फैक्टोरियल यानी कि 1 ही से मैं अरेंज कर सकता हूँ। 2 फैक्टोरियल का आंसर भी है 2। 7 फैक्टोरियल का आंसर जो भी आएगा उसका मल्टीप्लाई इनटू 2 करके मुझे फाइनल जवाब टेलीग्राम पे ज़रूर दे। ये सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है दोस्तों, इसलिए मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। बाकी सारे मैं ट्रिक्स समझा हूँ कंडीशंस को किस तरह से अंडरस्टैंड करना है। होप सो कि आपको ये समझा होगा। थर्ड कंडीशन की ओर जाएंगे, विच इज अबाउट द वॉवल्स आर टुगेदर। ठीक है, वापस से अगर मैं इन 9 बॉक्सेस को लेता हूं, ठीक है, तो ये जो 2 वॉवल्स हैं पूरे वर्ड में, केमिस्ट्री के पूरे वर्ड में सिर्फ 2 ही वॉवल्स है, तो ये जो 2 वॉवल्स हैं ये हमेशा साथ रहते हैं। मतलब अगर मैं कोई 9 लेटर्स का एक वर्ड बना रहा हूँ तो ई और आई हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा, या तो ऐसे या तो ऐसे या तो ऐसे, कैसे भी साथ में रहेंगे। ठीक है, तो अगर मैं मानता हूं, और ये नहीं बताया कि कहाँ पे रहेंगे, कहीं भी रहेंगे लेकिन हमेशा साथ रहेंगे। ठीक है, तो ये लेटर्स, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पहले ई होगा और हमेशा बाद में आई होगा। पहले आई हो सकता है, बाद में ई हो सकता है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी किया है। चाहे तो आपको मैं बॉक्सेस के हिसाब से समझाता हूँ। 9 बॉक्सेस, ठीक है, 9 बॉक्सेस या फिर कह सकते हैं आप लोग 9 प्लेसेस। इन 9 प्लेसेस में कहीं भी ई और आई या फिर आई और ई हमेशा साथ में रहेंगे। यहाँ पे रह सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी रह सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक तरह से मानूं कि ये दोनों जो है एक ही वर्ड है, क्योंकि वॉवल्स हमेशा साथ में रहेंगे, सो देयरफॉर लेट 2 वॉवल्स आर 1 लेटर। अब इन 2 वॉवल्स के बाद भी इस पूरे अरेंजमेंट के वर्ड में क्या क्या बचा है? 7 कॉन्सोनेंट्स। मतलब वॉवल्स का ठीक है, मैंने मान लिया कि एक लेटर है या फिर एक ही है, दोनों सेम यूनिट, लेकिन उसके बाद भी 7 कॉन्सोनेंट्स बचे हैं जिन्हें हमें अरेंज करना है। तो 2 वॉवल्स आर 1 कॉन्सोनेंट, 1 लेटर सॉरी, एंड रिमेनिंग 7 consonants. So टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना हुआ? 7 + 1 8। अभी मैंने इन दोनों को एक क्यों लिया? क्योंकि मैं ना इन 2 वॉवल्स को भी कहीं भी अरेंज कर सकता हूं, बट ये दोनों वॉवल्स हमेशा साथ रहेंगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने इन दोनों वॉवल्स को एक साथ या फिर एक कंसिडर कर दिया। ठीक है, मेरे पास टोटल 8 लेटर्स हो गए अभी। तो अभी मेरा नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, 8 लेटर्स का टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा 8 फैक्टोरियल। जो भी आएगा उसे लिख दीजिएगा। ठीक है, 8 फैक्टोरियल का आंसर आएगा 40,320। बट
जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये दो वॉवल्स हैं, एक लेटर नहीं है, हम लोग ने तो वो माना है, लेट्स कंसिडर दैट कि ये दो वॉवल्स ही एक लेटर है, बट ये दो वॉवल्स भी अपने आप को दो तरीकों से चेंज कर सकते हैं ना, मतलब कभी आई पहले आ जाएगा, कभी ई पहले आ जाएगा, आई और ई का ये जुगलबंदी चलता रहेगा। तो ये तो सिर्फ कह सकते हो आपकी 4 8 लेटर्स, हाँ, बट मेरा असल में टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है 40,320 इंटू 2, मतलब ये दो वोवल्स भी आगे पीछे ये खेल खेलते रहेंगे अपने अरेंजमेंट का, इसलिए मैंने इंटू 2 कर दिया। तो मेरा आंसर आएगा 80,640। ठीक है, ये 3 कंडीशन हो गए। 4th कंडीशन जो है बुक्स वाले टाइप का है, द लेटर्स टी आर एंड वाई आर नेवर टुगेदर। मेरे पिछले वीडियोस को अगर आपने फॉलो किया होगा तो हमने जो बुक्स का सम किया था, 17 सम था एक्चुअल में बुक्स वाला सम, उसका थोड़ा सा आप रेफरेंस लीजिए, इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए, इसे सेल्फ सॉल्व कीजिए और इसका जवाब मुझे टेलीग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। हम नेक्स्ट सम की ओर मूव ऑन करेंगे, which is in how many distinct ways can the letters of Andheri be arranged such that the word begins with A, the word begins with A and end with R, the word begins with vowel and end with vowel। ये अभी हम लोग यूज किया। the letters N R and I are never together। ठीक है, ये सम इसकी तरह ही है, बिल्कुल एकदम। देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी एक लेटर्स की प्रॉब्लम है, मतलब लेटर्स का अरेंजमेंट का प्रॉब्लम है। इसमें हमें अंधेरी इस वर्ड के लेटर्स को अरेंज करना है, जो कि है टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इज 7, जिसमें 3 वॉवल्स हैं और 4 कॉन्सोनेंट्स हैं। पहली जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो वर्ड बनाना है हमें, जो लेटर्स को अरेंज करके, उसकी शुरुआत हमेशा ए से होनी चाहिए। यानी कि जो 7 लेटर्स का हम लोग वर्ड बनाने वाले थे, उसमें पहला जो लेटर है वो तो हमें पता है कि वो हमेशा ए ही होने वाला है। बचे हमारे पास 6 प्लेसेस और 6 लेटर्स, तो 6 प्लेसेस पे 6 लेटर्स को हम लोग 6 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं। 6 फैक्टोरियल वेज का जो भी आंसर आएगा वो मुझे टेलीग्राम पे आप जरूर दे। ठीक है, सेकेंड कंडीशन, द वर्ड बिगिंस विथ ए एंड एंड विथ आर। अगेन 7 लेटर्स को हमें अरेंज करना था, यानी कि हमारे पास 7 प्लेसेस थी, जिसमें पहले वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग तो हमें पहली पोजीशन का जो लेटर था वो पता था। इस वाले में तो हमें पहले के साथ साथ आखिरी लेटर का भी पोजीशन बताया गया है। कोई बात नहीं सर, मैं अगर अंधेरी वर्ड में से ए और आर को निकाल भी तो मेरे पास 5 लेटर्स हैं, जिन्हें मैं इन 5 पोजीशंस में 5 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकता हूँ। 5 फैक्टोरियल वेज का आंसर आएगा सर 120। सिंपल। थर्ड कंडीशन देखते हैं, शायद थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ना चाहिए लोगों को ना। ठीक है, थर्ड कंडीशन इज अबाउट द वर्ड बिगिंस विथ वॉवल एंड एंड्स विथ वॉवल। ये क्वेश्चन जो ये कंडीशन है अभी हम लोगों ने जस्ट रिसेंटली की है, तो ये आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके देख सकते हैं, आपको समझ जाएगा, या फिर खुद से ट्राई कीजिए। ये हम लोग ने जस्ट किया है और इसका जवाब मुझे टेलीग्राम पे ज़रूर दीजिए। जो लास्ट वाला है सेम नेवर टुगेदर, ये भी मैं आप पे छोड़ता हूँ। इसके बाद जो 22nd सम है, अ कॉलेज लाइब्रेरियन मिस परिता ऑर्डर्स 12 बुक ऑफ विच 4 ऑफ मैथ्स, 3 आर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, 3 बुक्स on sociology and 4 books on philosophy. How many different ways can the books be arranged? ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हमें कोई कंडीशन नहीं दी गई। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि अब तक तो ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न वाले सम्स करते आ रहे थे, अलग अलग इतनी सारी कंडीशन दी गई थी कि नेवर 2 बुक्स आर टुगेदर, ये बुक आगे होनी चाहिए, वो बुक पीछे होनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं कहा, यहाँ पे हमें बस कहा गया कि हमारे पास 12 बुक है, या फिर किसी मिस परिता ने 12 बुक्स ऑर्डर की है, 4 बुक है मैथ्स की। ये सब सुन के थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होता है, इसलिए कामली क्वेश्चंस को पढ़िए। हमेशा लिखा गया है 12 बुक्स
को ऑर्डर किया गया। 4 बुक है मैथ्स की, 3 बुक है इंग्लिश की, 3 बुक है सोशियोलॉजी की, 4 बुक है फिलॉसफी की। तो इन बुक्स को कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो? हमें कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है। हमें बस 12 बुक्स के अंदर जो 3 टाइप की बुक्स है उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो मैं 12 बुक्स को 12 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकता हूँ। 1 लाइनर आंसर, सिंपल सॉर्टेड, खत्म। कोई कंडीशन नहीं है, तो मैं 12 बुक्स को 12 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से जो मोस्टली सम्स है हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर के कवर कर दिए। जो लास्ट के रिमेनिंग सम्स है वो तो आपको मैं अगर बताऊं वर्ड सम्स है, वैसे उतना कुछ नहीं जाता। बस ये भी लेटर्स के पहले वाले ऐसे ही क्वेश्चन है, बस इसको स्पेशल क्या बनाता है पता है? देखिए आपके लिए पढ़ देता हूँ। इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज कैन द लेटर्स ऑफ वर्ड डिसमिस। हमें वापस यहाँ पे अरेंज करना है। एक्चुअली क्वेश्चन भी पूरा नहीं है बट आपके लिए मैंने पढ़ा है। देखिए यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। अब तक जो वर्ड्स को हम लोग अरेंज कर रहे थे उसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे ना आप डिसमिस जो वर्ड है, DISMISS, इस वर्ड में आप देख सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने लेटर्स है जिन्हें हमें अरेंज करना है, पहले वाले क्वेश्चन पे हम यही देख रहे थे कि लेटर्स पहले फाइंड कीजिए भाई, कितने लेटर्स है जिनको अरेंज करना है। तो यहाँ पे आप कितने लेटर्स बता सकते हैं मुझे? अगर लॉजिकली जाए तो 3, 6 और 7 लेटर्स। बट जो लेटर्स है जैसे कि आई लेटर है वो 2 बार रिपीटेड है, एस जो है वो 3 बार आया है। ठीक है, थोड़ा सा क्लियरली लिख देता हूँ मैं आपके लिए, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। तो अब यहाँ पे कैसे अरेंजमेंट होगा? क्योंकि अब तक जो हम लोग सम कर रहे थे कि 7 लेटर्स है तो उन्हें 7 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं, 5 लेटर्स है 5 फैक्टोरियल वेज, 3 लेटर्स है 3 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या सर, यहाँ पे तो लेटर्स रिपीट भी हो रहे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे हमें क्या है, जैसा कि हम लोग अब तक अरेंज करते आ रहे थे ना, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 7 लेटर्स हैं, मैं 7 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर दूंगा, बस खत्म सर। नहीं, यहाँ पे एक नई चीज़ भी आई ना कि एक ही लेटर 2 बार और एक लेटर 3 बार रिपीट हो रहा है। तो इसका क्या करें? तो देखिए सिंपल है, एक लेटर अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसे डिनोमिनेटर, इस 7 फैक्टोरियल के डिनोमिनेटर में लिख दीजिए कि ये 2 बार रिपीट हुआ। दूसरा लेटर 3 बार रिपीट हुआ तो इसे 3 बार लिख दीजिए। आंसर क्या आएगा? 7 फैक्टोरियल को मैं 3 फैक्टोरियल तक एक्सपांड करता हूँ। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का आंसर है 2, 3 फैक्टोरियल का 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल गेट कैंसर। 2 1 2, 2 2 4, 7 6 42, आंसर विल कम 420। आई नो पहली बार में नहीं समझेगा, बट हम लोग एक और सम करेंगे ना, सेकेंड वाला, जिसमें कहा गया है, एक्चुअली में ऐसे सम्स हमें करने चाहिए। जैसे कि और भी है, मैं आपको अगर बताने के लिए बताऊँ तो, जैसे कि देख सकते हो आप एक वर्ड, मैंने ये अपने मन से लिया, ये किसी क्वेश्चन का नहीं, वर्ड है विरार। ठीक है, तो इसमें जो लेटर आर है ये 2 बार रिपीट हुआ है, बट मेरे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं 5। तो देखिए मैं अब तक जैसा करते आ रहा था मैं सेम चीज़ करूँगा, मैं 5 लेटर्स को 5 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये बेसिक चीज़ सीखी हम लोगों ने अब तक, वही मैंने अप्लाई कर दी। इसके बाद जब भी आपको लेटर्स का ऐसा अरेंजमेंट करने को कहा गया हो, एक वर्ड अरेंजमेंट, तो उसमें आपको देखना है कि कौन सा लेटर है जो रिपीट हो रहा है। आर लेटर जो है वर्ड में रिपीट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, आर लेटर रिपीट हो रहा है। चलो ठीक है, आगे का क्या कि ये कितनी बार रिपीट हो रहा है? सर ये 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, 2 बार रिपीट हो रहा है तो मैं इसको 2 फैक्टोरियल वेज मान के डिनोमिनेटर में मान लूंगा। अगर अगर कोई वर्ड है जैसे कि कह सकते हैं आप स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक्स कह सकते हैं आप,
इसमें पहले चेक कीजिए कि कितने लेटर्स है जिन्हें हमें अरेंज करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर्स हैं। मैं 10 लेटर्स को 10 फैक्टोरियल वे से अरेंज करूंगा। ठीक है, 10 लेटर मैं 10 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर दूंगा, सिंपल सी बात। बट सर यहाँ पे ना कुछ लेटर्स रिपीट भी हो रहे हैं इस वर्ड में। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लो कि वो कौन कौन से लेटर्स हैं। जैसे कि सर पहला लेटर है एस, तो एस कितनी बार रिपीट हो रहा है वो गिन लो। एस 1 2 3, 3 बार रिपीट हुआ ना। ठीक है, 3 लेटर्स हैं और तीनों के तीनों सेम लेटर्स हैं, तो ये 3 लेटर्स अपने आप को 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं। मैंने डिनोमिनेटर में ले लिया 3 फैक्टोरियल वे। इसके अलावा भी कोई इस वर्ड में लेटर है जो रिपीट हो रहा है? हाँ सर है। जो टी है ना वो भी रिपीट हो रहा है 1 2 3, 3 बार। ठीक है, तो मैं इसे भी 3 फैक्टोरियल वेज ले लेता हूँ। रिपीटेड वर्ड का जो भी फैक्टोरियल नंबर आएगा ना वो नीचे लिखना है डिनोमिनेटर में हमेशा। इसके अलावा भी कोई वर्ड है क्या? लेटर सॉरी, हाँ सर आई है ना, आई भी 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, 2 बार रिपीट हो रहा है तो मैंने उसे 2 फैक्टोरियल ले लिया। जो भी आंसर आएगा फाइनल आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से एक नॉर्मल सा सम था वर्ड लेटर रिपीट का। ये आप सॉल्व कर ले, आई होप आपको समझा होगा। और इसका जो भी जवाब आएगा इन दोनों का ये मुझे टेलीग्राम पे ज़रूर बताएं। तो 24th सम है, वहाँ भी सेम लेटर्स का अरेंजमेंट है, जिसमें हमें कंडीशन दी गई है नो 2 आईज आर टुगेदर, नो 2 टीज आर टुगेदर। ठीक है, सम करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है हमें जो लेटर्स हैं ऑफ वर्ड स्टैटिस्टिक उसे अरेंज करना है, जहाँ पे जो आई लेटर है, आई लेटर वो कभी साथ में ना हो। ठीक है, ठीक है, तो आई इस 10 वर्ड्स की लेटर 10 लेटर्स वाले वर्ड में है 2। ठीक है, उसके अलावा कितने लेटर्स है हमारे पास? सर 8 लेटर्स है। ठीक है, 8 लेटर्स है। जो बचे हुए 8 लेटर्स हैं मैं उन्हें कितने तरीकों से अरेंज कर सकता हूं? सर 8 लेटर्स हैं तो 8 फैक्टोरियल वेज से अरेंज करूंगा। ठीक है, हमें परफेक्टली ऐसा कुछ नहीं कहा गया था कि 8 लेटर्स को आपको 5 जगहों पे अरेंज करना है या फिर 4 प्लेसेस में अरेंज करना है। हमें कहा गया है बस 8 लेटर्स को हमें अरेंज करना है, तो मैं 8 लेटर्स को 8 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर दूंगा। ठीक है, समझिए 10 प्लेसेस है, मैंने 8 लेटर्स को कहीं भी अरेंज कर दिया। बुक्स वाला जो हम लोगों ने सम किया होगा थोड़ा सा उसे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा उसी का रिपीट है। और हमें कहा गया है कि आई जो है ना, 2 आईज वो कभी साथ में नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो जो इन दोनों आईज के अलावा जो लेटर्स हैं इस वर्ड में 8 लेटर्स हैं, मैं उन्हीं 8 लेटर्स में, जैसे कि अगर समझिए मैंने टी को यहाँ उतार लिया, मैंने एस को यहाँ उतार लिया, टी को यहाँ उतार लिया, ए को उतार लिया, फिर मैंने आई को उतार लिया। ठीक है, फिर टी को उतार लिया, एग्जाम्पल हाँ, और फिर मैंने सी को उतार लिया, समझिए। ठीक है, इन सभी लेटर्स के बीच में जो जगहें बची हैं, सॉरी यहाँ पे आई नहीं, यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे मैंने फिर से एस ले लिया। ठीक है, इन सभी, मैंने कुछ ही लेटर्स का आपको एग्जांपल देने के लिए कहा है मैंने। इन सभी जो लेटर्स के बीच में गैप है, हो सकता है मैं आई को यहाँ रख दूँ पहले वाले और दूसरे वाले को यहाँ रख दूँ, या फिर मैं एक आई को यहाँ पे रख दूँ दूसरे वाले को यहाँ पे रख दूँ। इन सभी लेटर्स के बीच में जो गैप बचा है वहाँ पे मैं आई को अरेंज कर सकता हूँ। ऐसा वाला क्वेश्चन हम लोग ने बॉयज गर्ल्स के टाइम किया है, बुक्स के टाइम किया है, ये सेम चीज़ है। तो उस सम से आप थोड़ा सा रेफरेंस लीजिए और इस सम को कीजिए। इसका सेकेंड कंडीशन भी सेम टू सेम है, नो 2 टीज आर टुगेदर, ये आपको समझेगा। ठीक है, मैं 8 लेटर्स को 8 फैक्टोरियल वेज से तो अरेंज कर सकता हूँ सर, बट इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 मैं ना 2 आइस को भी 7 प्लेसेस में, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास 7 प्लेसेस हैं जिनसे मैं इन 2 आइस को कहीं भी अरेंज कर सकता हूँ। मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा सा हमें एन और आर को सोच समझ के लेना है। इस कंडीशन में मेरा एन होगा 7, ठीक है, और मेरा आर है 2। मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं और मेरे पास 7 प्लेसेस है। परमोटेशन का फॉर्मूला लगा के ये भी फाइनल आंसर आएगा, वो यहाँ पे मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे बता सकते हैं। ये क्वेश्चन आई नो कि थोड़े बहुत लोगों को नहीं समझा होगा, बट जो बॉयज़ और गर्ल्स का, आपको मैं रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, जो बॉयज़ और गर्ल्स का हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ऑलरेडी, या फिर जो बुक्स का हम लोगों ने अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि है मेरा लास्ट सेकेंड पार्ट का ही वीडियो है, तो वो उसकी कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सॉरी डिस्क्रिप्शन में,
उससे देख लीजिए, वहां से आपको परफेक्टली समझ जाएगा। ये और वो क्वेश्चन एकदम जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब लास्ट सम करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर of the word virar such that the vowels occupy the even places in the arrangement। 25th सम है। मैं अभी भी कहूँगा जिन लोगों को ये क्वेश्चन नहीं समझा है वो लोग 17th सम का रेफरेंस ले सकते हैं बायोलॉजी बुक्स का। वहाँ पे बुक्स के हिसाब से बात हो रही थी कि नो टू बुक्स आर ऑन बायोलॉजी आर टुगेदर। यहाँ पे दो आई के हिसाब से बात हो रही है, दो टी के हिसाब से बात हो रही है। सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चन है, रेफरेंस जरूर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें कहा गया है 25th में कि हमारे पास एक वर्ड है विरार जिसके 5 लेटर्स है इसमें, और उन्हें हमें अरेंज करना है। 5 लेटर्स को हमें 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज करना पड़ेगा, या फिर कह सकते हैं हमारे पास 5 प्लेसेस है इन 5 लेटर्स को अरेंज करने के लिए। हमें कंडीशन कहा गया है कि जो वॉवल्स है इसमें एक्चुअल में है आई और ए, दो वॉवल्स, ये लोग ऑक्यूपाई करेंगे इवन प्लेसेस। अब इवन प्लेसेस यानी कि इवन नंबर वाले प्लेसेस। इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, 8, ये सब नंबर्स, ऐसे नंबर जिनमें 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। हमारे पास 5 प्लेसेस है जिसमें से सेकेंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन यानी कि इवन नंबर की पोजीशंस कौन ऑक्यूपाई करके बैठेंगे, जो वॉवल्स है विच आर आई और ए, ठीक है। कंडीशन वाइज जाते हैं। हमारे पास 5 प्लेसेस है, सेकेंड और थर्ड प्लेस में मैं वॉवल को अरेंज करूँगा। तो मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं इस सेकेंड प्लेस पे वॉवल अरेंज करने के? 2 ऑप्शंस, यानी कि 2 वेज, ठीक है। इसके अलावा अगर समझिए मैंने आई को यहाँ पे रख दिया, मान लीजिए मैंने आई को रख दिया, तो अब मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं फोर्थ पोजीशन पे किसी लेटर को सेट करने के लिए, मतलब वॉवल्स को सेट करना है। वैसे तो हमारे पास है एक ही ऑप्शन विच इज़ ए, तो ये है 1 फैक्टोरियल बी, यानी कि 1 वे। इसके अलावा जो बाकी ये 3 प्लेसेस हैं, यहाँ पे मैं बचे हुए 3 लेटर्स को 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकता हूँ। आंसर लिख दो, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट थ्री लेटर्स को मैं 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज करूँगा, 2 वॉवल्स को 2 प्लेसेस पे 2 फैक्टोरियल वे से। तो आंसर आएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, और 2 मतलब एक ही होता है। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 वेज। सिंपल था, शुरू होते ही खत्म हुआ क्वेश्चन। तो इस तरह से परमुटेशन का ये जो पार्ट है ये खत्म होता है। होप सो कि आपको ये वीडियो समझा होगा, ये पूरा पोर्शन जो है, ये पूरा पार्ट है परमुटेशन का, वो अच्छे से समझा होगा। अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें।